विनम्रता आती है या अहंकार आता है। और ज्ञान के साथ में अहंकार आने लग गया तो वह जो ज्ञान है वह ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी होगा या हमारे को डुबोने वाला होगा। पर आदमी अपने आप को क्या पता क्या मानने लग जाता है और अपने आप को 30 मार खा मानने लग जाता है। एक सूट का टुकड़ा क्या मिल गया, कान के ऊपर टांग लिया और सब जगह प्रचार करने लग जाता है, अरे मैं वैद्यराज, मैं वैद्यराज, मैं वैद्यराज। एक कान का सूट का टुकड़ा मिल गया, सारे आयुर्वेद का जो ज्ञान है वह ज्ञान उसमें आ जाएगा क्या? ज्ञान तो आएगा नहीं। और जो अभिमान है वह जरूर आ जाएगा। कहा है आज ज्ञान कम और अभिमान ज्यादा। आज ज्ञान कम और अभिमान ज्यादा है और दान कम, एहसान ज्यादा है। दान कम और एहसान ज्यादा है। देखा है मैंने अपनी नजरों से, देखा है मैंने अपनी नजरों से आज काम कम और तूफान ज्यादा। आदमी काम तो करेगा थोड़ा सा और बहुत करे इतना बड़ा करेगा, अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे क्या किया तूने, क्या किया? अरे राजा रावण था, उसके मन में तो ये कल्पना थी कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा दूंगा। राजा रावण का ये अभिमान है, ये अभिमान चला क्या? भले उसकी जो लंका है वह लंका सोने की थी और वो स्वर्ग तक सीढ़ियां लगाने की सोचकर, अरे उसकी कल्पना है वह कभी साकार हुई क्या? जब राजा रावण जैसा इतना बलवान ताकतवर आदमी है,
छोटे जीव चलाते हैं, बड़े बड़े आगे आते हैं। छोटे जीव बड़े बड़े आगे, बड़े बोलने से डरते नहीं करते जी, नहीं करते। बड़े बोलने से नहीं करते जी, नहीं। बड़े बड़ाई नहीं करते, नहीं करते जी, नहीं करते। कांसा पीतल जननाता, सोना चांदी टननाता। कांसा पीतल जन का सोना चांदी टननाता। रत्न सदा चुप्पी बरते नहीं करते जी, रत्न सदे चुप्पी धरते नहीं करते। बड़े बड़ाई नहीं करते, नहीं करते जी। बड़े लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? हमेशा मोल रखेंगे। और छोटे लोग हैं, वो कभी बिना बोले रह सकते हैं क्या? और पेड़ों के लिए तो ये भी कहा जाता है, अरे इनको ताले घर के अंदर में बंद कर दो, तो भी ये बोले बिना नहीं रहेगा। और जो विद्वान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो कभी बड़े बड़े करती हैं क्या? ज्यादा बोलती हैं क्या? और यदि दूसरे ज्यादा बोलते भी होंगे तो वो क्या करेंगे? उनको भी टोकेंगे, चाहे मौत ज्यादा बोलना नहीं। और अपनी एक कहावत है कि जो बोलना है, ये क्या है? बोलना है चांदी के समान, पर मोल रखना है यह है सोने के समान। चांदी के सोने के सामने चांदी का क्या मूल्य है? जो ज्यादा बड़बड़ाई करता है और वो चांदी की तरह हो जाता है, और जो मोल रखता है वह सोने की तरह, कुंदन की तरह चमकने लग जाता है, दमकने लग जाता है। और उसकी जो आभा और प्रभा है, ये अपने आप निखरने लग जाती है, बिखरने लग जाती है। तो अज्ञानी लोग होते हैं, काम तो करेंगे कम और तूफान मचाएंगे दुनिया भर का। ज्ञान कम और अभिमान ज्यादा। ज्ञान तो होगा थोड़ा सा बिंदु जितना, और अभिमान है, ये अभिमान कितना हो जाएगा? सिंधु जितना। सारे संसार का जो सिंधु है, और वो मेरे भीतर में समा है। अहंकार है, ये क्या करता है?
आचार्य भद्रबाहु के पास में ज्ञान लेने के लिए कौन गए थे? स्थूल भद्र और 500 विद्वानों के साथ ज्ञान ले रहे हैं और वह ज्ञान का अथाह भंडार 500 में से 499 और वो ज्ञान ग्रहण करते करते थक जाती है, पर इतना ज्ञान हमारे को याद नहीं रहेगा, आउट हो जाते। केवल एक स्थूल भद्र है, वह एकदम मजबूत रहता। क्या सीढ़ियों में 10 सीढ़ियों पर वो चढ़ जाता है, केवल 4 सीढ़ियां हैं, ये चढ़नी बाकी रह गए। उनकी बहन उनको पता लगा कोई हमारा भाई है और वो नेपाल देश के अंदर ज्ञान ग्रहण कर रहा है। वो बहन अपने भाई के दर्शन करने के लिए जाते। आचार्य भद्रबाहु को पूछा, बनते हमारे भाई कहाँ है? भद्रबाहु ने कहा, वो सामने गुफा, और उस गुफा के अंदर तुम्हारा भाई है जो ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान का परावर्तन वो वहां पर कर रहा है। थोड़ी भद्र भीतर के अंदर साधना कर रहे और उनको पता लगा कोई मेरी बहन दर्शन करने के लिए आई है। मेरी बहनों को क्या पता लगेगा, और मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया। अहंकार जगता और अपने शरीर को एक शेर का शरीर बना लेता, और जो ही वो बहन भीतर में प्रवेश करती है और वो शेर की तरह दहाड़ मारता है, और उस दहाड़ को सुनकर बहन बेचारी घबरा जाती है, दौड़ती है और वापिस स्थूल भद्र के छोड़कर भद्रबाहु के पास आई और कहा, बोले बोले हमारे भाई को तो लगता शेर खा गया। भद्रबाहु गुरु थे और कहते हैं चेला भले कितना कुछ हो जाए, पर गुरु तो गुरु ही होता है। और चेलों की जो चोटी होती है वो किसके हाथ में होती है? गुरु। भद्रबाहु तो जानते आया, उसको अहंकार आ गया, भद्रला नहीं, अरे जाओ तुम्हारा भाई वही तरह दर्शन हो जाएंगे। जब वो जाती है, दर्शन करती है और बाजे मुन्ना यहाँ पर तो शेर था ना। तोली बदलने का कौन सा शेर? अरे मैं शेर बना था, और बुरी प्रकार और शेर भाई, वाह वाह। और वो सूली भद्रबाहु के पास आए और कहा, बोले 4 सीढ़ियां मेरे को और चढ़ा। सूली भद्र की बात सुनकर भद्रबाहु ने कहा, नहीं, तुम्हारे विकास का जो द्वार है वह अवरुद्ध हो गया। अब तेरे वो ज्ञान है, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो अहंकार क्या करेगा? वह प्रगति नहीं, प्रगति के द्वार को रोकने वाला होगा। तो ज्ञान कम, अभिमान ज्यादा है, काम कम है और तूफान ज्यादा है, दान कम, एहसान ज्यादा। आदमी
दान तो करेगा थोड़ा सा और एहसान कितना दिखाएगा। अरे मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जो हम दान देते हैं वो दान किसके लिए देती है? दिखाने के लिए। अरे दिखाने के लिए जो दिया जाता है वह दान होता है क्या? दिखाने के लिए जो दिया जाता है वह दान होता है क्या? वह नाम दान है, ये अवश्य हो जाएगा। और आज आप देख लो दुनिया के अंदर जो लोग दान देती हैं वो किसके लिए देती हैं? किसके लिए देंगे? अरे महिला मंडल को एक छोटी सी घड़ी भी भेंट करनी होगी तो पहले मेरा नाम लिखो तब मैं भेंट करूंगी। नाम नहीं लिखते हो तो मेरा देने का विचार नहीं। और नाम भी देंगे तो कितना छोटा नाम देंगे। इतना छोटा नाम देंगे और ये बाप बेटा पोता पड़पोता की स्मृति तीन पीढ़ियों का नाम है वह नाम लिखाएंगे। और दान में क्या देंगे? एक छोटी सी घड़ी। अरे एक नाम नहीं, मुर्दे तुलसी एक बार बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते एक सभा भवन में पधार दिए, विराज रहे थे और ध्यान चला जाता ऊपर। पंखा है, ये पंखा चल रहा है और वह पंखा भी अजब गजब का पंखा। उस पंखे में केवल 2 ताली लगी और पंखे में कितनी तालियां होती है? 3। और उसमें लगी हुई थी 2। देव ने कहा पंखे तो बोल देंगे पर 2 ताली वाला पंखा है, ये तो आज ही हमने देखा। सब लोगों ने कहा बोले एक ताली अभी लगानी बाकी। अरे क्यों? तो क्यों क्या? पंखे में 3 तालियां होती है और जिस व्यक्ति ने ये पंखा भेद किया और वो कह रहा है मेरे 3 नाम लगने चाहिए। 3 ताड़ी होती है तो 3 ताड़ी पर 3 नाम होने चाहिए। एक पर मेरे बाप
और आज दान दे के वहां बैठ गए और इशारा करेंगे स्टेज पर, अरे मेरा नाम बोलो, मेरा नाम बोलो, मेरा नाम बोलो। और जब तक नाम नहीं बोला जाता है, डकार आती है क्या? नहीं आई। और नाम यदि बोल दिया तो ऐसी डकार आएगी, सारा होल घूम जाएगा और कहेगा हाँ अब मेरा जी सोरा हो गया। तो नाम आ गया तो हो गया जी सोना, और नाम नहीं आया तो कितना जिलोरा होगा। सारे बाण को हिलाकर रख दे, अरे मैंने इतना दान दिया और मेरा नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। वो व्यक्ति सभी दान भीड़
लेकर में तो सहयोग चाहिए, अरे कितना सहयोग चाहिए, जितना मिल जाए उतना चाहिए। तो सोनलाल दुग्गड़ ने एक कागज निकाला, उसके ऊपर एक एक का लिख दिया और कहा, लो सुखाड़िया बाबू ये दान। सुखाड़िया ने जब वह एक का देखा, 1 रुपये दान मिलेगा क्या? फिर जयपुर से कलकत्ता आया और 1 रुपया सुखाड़िया एकदम चक्रा में लग जाते। तब शेर सोनलाल ने कहा, सुखाड़िया बाबू देख क्या रहे हो, ये एक मैंने लिख दिया, अब आपको इस एक के आगे जितनी गिनतियां लगानी हो और आप लगाते हो। सुखाड़िया के तो होश उड़ गए, जितनी गिनतियां, अरे कितनी लिखूं, 1 2 4। फिर सोनलाल ने कहा, सुखाड़िया बाबू लगता है आपको दान लेना आता ही नहीं। अरे जब हमने ऑफर कर दिया कि जितनी आपको गिनतियां लगानी हो और आप लगाते हो। सुखाड़िया ने कहा, अरे केवल बातों से होगा, कितनी लगा? सोचा कि 2 गिनतियां लगा दूं, 100 रुपये, 100 क्या, इतने लोग आई हैं, 1 गिनती और लगा दूं, 1000 मिल जाएंगे। 1000 क्या, कलकत्ते से यहाँ आया हूँ, कम से कम 10,000 दान तो लेकर ही जाओ। तो 4 गिनतियां लगाकर और वो रुक जाते हैं और कहा, दान दूध दे दोगे? शेर सोनलाल ने कागज हाथ में लिया और कहा, सुखाड़िया बाबू तुम्हारे से गिनतियां लगाना नहीं आता, लो मैं लगाता। और वो अपने हाथों से गिनतियां लगाना प्रारंभ करती है। 10 लाख रुपये और वो कागज पकड़ाती है, जेब में हाथ डालती है और वो मोड़ी लटकी हुई उस मोड़ी को हाथ में लेती है और कहता, लो सुखाड़िया बाबू गिन लो आपके 10 लाख रुपए। सुखाड़िया देखता रह गया, मन में विचार करा रहे कि तो मौका चूक गया, मेरे को क्या पता ये इतने दान लगाते, मेरे को पता होता तो मैं एक के आगे 100 गिनतियां लगा देता। तो सारा अपार है, वह अपार सुखाड़ में बदल जाता। अरे सुखाड़िया तूने व्यक्ति को समझने में गलती कर दी,
और अच्छा ये बात है क्या? अरे आप मेरे को गुरु बनाओ तो मैं आपके पास रहने के लिए तैयार हूं। चेला बनकर मैं रहने के लिए तैयार हूं। अगर आदमी गुरु बनने के लिए तो तैयार, चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जब तक आदमी चेला नहीं बनेगा तब तक उसमें ज्ञान भी नहीं आएगा। और आज हमारे दारुल संघ के सातवें आचार्य कौन थे? दाल गणित। और आज दाल गणित का ये पावन और पवित्र दिन है। दाल गणित हमारे धर्म संघ के एक प्रभावशाली आचार्य थे। और वो आचार्य नहीं बने उससे पहले वो कच्छ के पूज है, वो कच्छ के आचार्य कहलाए। बड़े वो प्रभावशाली थे, व्याख्यानी आचार्य थे और लंबे लंबे विहार करने वाले थे। बड़े वो कड़क आचार्य थे। जब वो आचार्य बन गए तो साधु साधुयां उनके पास आते और कहते मुझे नजर ठंडी रखना है। दाल गणित कहते अरे सर्व की पूछ कर तुम भी कभी पैर मत रखना। सर्व की पूछ में यदि पैर रख दिया तो जो दंड है वह खाना ही पड़ेगा। अरे रास्ते रास्ते चलोगे तुम्हारे को कोई भी होठ का फटकारा पाने वाला है। और बिना रास्ते चलोगे तो तुम्हारी कोई खेल भी नहीं। और वो आचार्य दाल जब उनको अंतिम समय के अंदर लाडनों के अंदर आचार्य पद का चयन करना था, बड़े किसको आचार्य बना। बड़ी समस्या आई सामने। अनेकों साधु बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, उनसे त्याग। उस समय हमारे सुजानगढ़ के अंदर एक बार व्रतधारी श्रावक रूपचंदी शेख किया। बड़े वो प्रभावशाली श्रावक थे, बड़े वो विश्वासी थे। तो दाल बनकर बीमार अवस्था में चल गई। मंत्री मुनि मगन राजी अर्ज करेंगे तारे आपको पीछे का
आपके जो वोट जो मर्जी हो वो आप करेंगे रूपचंद जी। ये बताओ कौन तुम्हारी दृष्टि में लाए? रूपचंद जी बड़े विनम्र थे और वो गए बोले आपकी मर्जी है, वो किसके ऊपर है? तब डालगने ने कहा रूपचंद जी मेरी नजर उस साधु के ऊपर। बोले कोई बात नहीं, आपकी नजर है तो आप भले ही करवा दो, और मेरे को तो कोई पंत नजर नहीं आता। और आपकी नजर किस पर है? तो बुढ़े ने कहा उस पर है, उस पर है, उस पर है, उस पर है, उस पर है। लोग ने कहा बुढ़े मेरे को तो नहीं करना, आप तो सर्विस करो जो आपकी मर्जी हो और आप उसको बना। हमें लोग तुम बताओ किसको बना? बोले और आपकी नजर किस पर है? तब डालगने ने अंतिम नाम लिया, सारे वो छापर वाले कालू जी उन पर नजर। यह सुन के ही बोले बिल्कुल सही निर्णय, और आपको ये काम है तत्काल कर देना चाहिए। मगनलाल जी बाहर ही खड़े थे, भीतर आते हैं बोले आपकी मर्जी हो तो कागज और कलम शाही हाजिर करो। तो मगर जी ले आओ। रूपचंद जी बैठे और डालगनी कागज लिख रही। रूपचंद जी वंदना करती हैं और उठकर जाने लगते। डालगनी ने हाथ पकड़ा, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। रूपचंद जी कहा नहीं बोले मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये काम आपका और मैं रहूंगा। थोड़ी और कुछ बात होगी मैं यहाँ नहीं रहूंगा और आप जानो आपका काम जाए। बाहर आ गए, देखे नहीं गए। अब आचार्य बिठा रहे हैं और वो सवाल इतना विवेकवान था, नहीं मैं नहीं देखूंगा। बाहर आ गए। डालगने ने कागज लिख और बंद करके पूठे में रख दिया और चारों तरफ आवाज हो जाती है, अरे डालगने ने नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। तो किसका नाम है ये किसी को पता नहीं, और नाम लिख दिए और जब तक बाहर नहीं आए तब तक बेचैनी हो जाती है। तो लालू के जो ठाकर साहब डालगनी के विश्वासी व्यक्ति, उनको भी पता लगा और ठाकर साहब ठिकाने दर्शन करने के लिए आते हैं। सारे श्रावक लोग कोने में ले जाते हैं। ठाकर साहब आप डालगनी के खास है, नाम पूछ कर आए, कौन चाहिए? ठाकर साहब हंसने लगे और ऊपर जाते हैं, डालगनी की सेवा करती हैं और कहना गुरुदेव मैंने सुना है कि आपने अपना उत्तराधिकारी है ये एक तरह से बना दिया। हाँ लगता बिल्कुल सही बात है। तो गुरुदेव मेरी इच्छा है कि एक बार उस व्यक्ति